एक बहन आई, बोले मेरे 4-5 कन्याएं हैं और पुत्र नहीं है, तो आप मुझे बताओ कि मुझे पुत्र प्राप्त हो सकता है क्या। तो श्रीमती जी ने बताया कि भाई आपके पीहर में कोई है नहीं, उसका जो 2-4 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो आपने बेच दी और आप उसको ले आए, मकान और जमीन सब बेच दिए। तो तुम्हारे पीहर के पितर इस बात को कह रहे हैं कि अब हमारे श्राद्ध तर्पण गया श्राद्ध कौन करेगा, सारा पैसा बेच करके तू ले आई, तो अब तेरा हम क्या करें, इसीलिए तू हमें भागवत कथा सुना दे, हम तुझे मोक्ष होते होते पुत्र प्रदान कर जाएंगे। सत्य घटना सुना रहा हूं, भागवत का क्या फल है। आप जो करे हो ना कि हम इतने समय आकर के बैठते हैं, क्या फायदा होता होगा, क्या लाभ होता होगा भागवत का, सत्य घटना वर्णित कर रहा हूं मैं आपको। तो उन्होंने कहा हम भागवत करवा लेते। तो घर पे ही उसके यहाँ भागवत का कार्यक्रम हुआ, मैं भागवत करने गया, भागवत कथा हो गई और उसके 10वें महीने में ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और भाई श्री ऋतुराज जी की कथा थी, बूंदी का जो मेन चौक है आजाद पार्क, 2012 में वहां भागवत कथा थी। और उस कथा में जो चौथे दिन कृष्ण जन्म होता है, उसमें उस बच्चे को कन्हैया बना करके झूला झूला दिया गया। यह भागवत का फल है। कल्पतरु है, जो मांगे मिले। भागवत में क्या नहीं है, कोई ज्ञानी पुरुष ज्ञान चर्चा करे तो ज्ञान के लिए भगवान 11वें स्कंद में उद्धव जी को ज्ञान दे रहे हैं। कपिल देव भगवान अपनी मां देवभूति को तत्व ज्ञान दे रहे हैं कि मां तू योगी बन, तू भक्त बन, तू ज्ञानी बन, परमात्मा को सभी में देख, तब किसी में हम कोई दोष नहीं देख पाएंगे। जिस प्रकार से विद्युत सब यंत्रों में आती है लेकिन कर्म अलग अलग करते हैं, ऐसे ही परमात्मा का अंश सभी जीवों में है, लेकिन जिस बॉडी में जाएगा वो उसी प्रकार का कर्म करने लग जाएगा। परमात्मा का अंश है सभी में, शेर में जाएगा तो शेर का काम करेगा। जैसे विद्युत वो हीटर में आएगा तो दूध को गर्म करेगा, और वही विद्युत लाइट फ्रिज में आएगी तो दूध को ठंडा कर देगा। लेकिन दोनों में लाइट है, लेकिन क्योंकि यंत्र अलग अलग है तो काम अलग अलग हो रहा है। ऐसे परमात्मा सभी में जब हम देखेंगे तो किसी में दोष नहीं देखेंगे। दोष नहीं देखेंगे तो कोई अवगुण होगा ही नहीं, और अवगुण होगा नहीं तो हमारी मोक्ष में कोई संशय नहीं है। तो तत्व ज्ञान दिया गया, भागवत में भक्ति मार्ग दिया गया। भक्ति मार्ग इतना प्रबल भक्ति की चर्चा की गई, इसीलिए भागवत में पहले आप लोगों ने देखा होगा कि ज्ञान की चर्चा हुई, वैराग्य की चर्चाएं हुई, और सब चर्चाएं होने के बाद फिर आपको भक्ति में ओत प्रोत करने के लिए 10वें स्कंद में भगवान श्री श्याम सुंदर की लीलाएं प्रारंभ। कितना रस बरसता है। अरे आप विचार करो, जब हम केवल उसका अभिनय करते हैं, अभिनय, हमने देखा है कि जहां भी, एक बात तो आप नोट कर लीजिए कि जिस दिन भगवान कृष्ण का नंद उत्सव होता है, नंद महोत्सव, उस दिन रस बरसता है अपने आप। न जंगल में अगर कथा हो रही है और एक व्यक्ति कथा सुन रहा है मात्र जंगल में, तो नंद उत्सव के दिन न जाने कहां से 5 व्यक्ति हो जाएंगे। ये वरदान है कलयुग में भी नंद उत्सव को। नंद उत्सव जहां भी मनेगा बरतेगा, उसका रस बरसेगा। 5000 साल पहले जन्म हुआ था, लेकिन आज भी हम केवल उसका एक्टिंग करके देखते हैं कि कैसा जन्म हुआ होगा, उसी में कितना आनंद आता है, कितना रस बरसता है। और जब परमात्मा साक्षात प्रकट हुए, वहां के लोगों ने जो आनंद लिया होगा उसका तो हम वर्णन भी नहीं कर सकते। तो ये भक्ति की महिमा है। भगवान कह रहे हैं कि अहम भक्त पराधीनो है, स्वतंत्र दीव द्विजय है, मैं भक्तों के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीनो है, स्वतंत्र द्विजय, और भक्ति भक्त
जन प्रिय, मैं भक्त और भक्ति जनों के अधीन हूं, ये भगवान कह रहे हैं। तो भक्ति क्या है? भक्ति के 9 भेद हैं। 9 भेदों में मुख्य क्या है कि आप नाम जपो, आप मूर्ति की सेवा करो, श्रृंगार करो, उनका देखो सेवा का ऐसा फल है। भक्ति की जो चर्चा आई है तो भक्ति का फल मैं आपको बताऊं। हमारी कथा ऋतुराज जी की थी सुखताल में। सुखताल में कथा थी, हो गए होंगे 7 साल हो गए होंगे। सुखताल में कथा थी तो कथा में एक माता जी आई, उन्होंने कहा आप डॉक्टर साहब से मिले कि नहीं मिले? मैंने कहा जी कौन से डॉक्टर साहब? बोले वहां गौशाला में रहते हैं। मैंने कहा वो क्या है, डॉक्टर साहब से क्यों मिले हम बीमार थोड़े हो रहे हैं जो डॉक्टर साहब से मिलने जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप समझे नहीं। बोले वो भजन आता है ना, कौन सा, वो दिल्ली में एक बुढ़िया माता जी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, फिर वो गिर गए थे, उनके हाथ पे लग गई थी, फिर डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने उनका वो चेक किया था और वो धड़कन चल रही थी। वो डॉक्टर साहब है जिनको परमात्मा ने साक्षात अपना अनुभव दिखाया कि मैं मूर्ति में विराजमान हूं, ये दिखाया। तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने डॉक्टरी छोड़ दी और वो सुखताल में आकर के गुप्त रूप से पागल की तरह गौशाला में रहते हैं। तो आप उनके दर्शन कर सकते हो। हम लोग मिलने भी गए थे, उनसे मिल करके भी आए थे। तो ये प्रभाव है भक्ति का कि जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, ऐसा नहीं करें तो सखा भाव से नहीं तो दास भाव से, और नहीं तो फिर नाम जपना। एक व्यक्ति था, उसने गुरुजी से कहा गुरुदेव हमारी नैया पार करवा दो, कैसे भी हमारा कल्याण हो। उन्होंने कहा भाई आपके नैया पार हम करवा देंगे, जाओ हमारा एक आदमी तुम्हारे साथ जाएगा और बहुत बड़ा मोल है, आपको जो उसमें से लेना हो जो ले लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जाओ। अब वो मोल जो था वो इतना बड़ा था कि उसमें कार को लेकर के घूमे तो भी 1 दिन लग जाए, इतना बड़ा, छोटा मोटा नहीं था। अब वो फर्स्ट में गेट पे घुसते ही बहुत बड़ा कपड़ों का शोरूम, और ऐसे कपड़े एक से बढ़कर के एक, घुसते हुए कहते हैं अरे आओ साहब आइए देखो तो सही, ये कपड़ा मखमली है, ये फलाना है, ये सोने के तार जड़े हुए हैं, चांदी के तार जड़े हुए हैं। वो लेकिन वो पूरा नहीं दिखा, उसके पहले अगले वाला कहता है कि अरे इधर तो आओ, वो तो सोने चांदी वाले, यहाँ हीरे जड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपको मात्र देखने के लिए 2 घंटे हैं, 2 घंटे में जो भी लेना देना है फ्री में मिलेगा, ले दे करके बाहर निकल जाना, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। आधा घंटा वहां लग गया, उधर वहां लग गया। उसमें अगला व्यापारी कहता है कि अरे कपड़ों को क्या कर रहे हो, इधर सोना लो, सोना देखो कैसा शुद्ध सोना है। सोना लेने लगे, देखने लगे, कुछ चमाचम, ये हार है, ये फलाना है, ये ढीमका है, सब है। तो उन्होंने कहा कि दूसरा आगे का जो शोरूम वाला तो कहता है कि सोने को क्या करोगे, अरे इधर हीरे हैं, आओ तो सही, देखो तो सही, एक हीरा भी ले लोगे ना, ये सोने कपड़े तो ट्रक के ट्रक आ जाएंगे, आओ तो सही हमारे शोरूम में। अब वो जब घुसा, देखा तो एक से बढ़कर के हीरा, ये फलाना हीरा, ये ढीम का हीरा, ये फलाना मुकरा, फिर आ गए और बुलाने लगे, एक से बढ़कर के एक चीज। अब उसने देखा कि टाइम कितना बचा, कि बोले टाइम तो महाराज 2 मिनट रह गए, अगर 2 मिनट में बाहर नहीं निकले तो लोग हो जाएगा, इसी में घूमना पड़ेगा, लिया कुछ नहीं है, देखने में रह गए। हाँ, तो दौड़ाया रथ को, और दौड़ाते दौड़ाते क्या है कि गेट पे एक बोरी रखी हुई थी, उसमें कुछ भरा था कि चलो कुछ नहीं तो बोरी को लेकर के भगो। कुछ नहीं मिला और बोरी को लेकर के भगे, तो बोरी में क्या रखा हुआ था, बाट लोहे के तोलने के लिए, और वो कुछ नहीं मिला, लोहे की बाट मिली। तो ये शोरूम जो है ये संसार है। इस संसार में सदगुरु ने, परमात्मा ने हमें भेजा है कि आप जाओ, 84 लाख योनियां पार करने के बाद आप आए हो, मानव जीवन में आए हो, और मोक्ष प्राप्त करने का एक मार्ग है मानव जीवन। लेकिन मानव जीवन में आते ही हुए हमारे साथ वही गतिविधि होती है, एक से बढ़कर के एक काम होते हैं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये वो, और ऐसे करते करते समय
समय तो फिक्स है। 21,600 श्वास हम रात दिन में लेते हैं और उन श्वासों का टोटल होता है कि इतनी श्वासें अमुक अमुक व्यक्ति लेगा। वो श्वास पूरे होते ही आप कहीं भी हो वहीं पे बॉडी रह जाती है। तो मूल जो चीज थी वो था, जो हमें लेना था, वो आसक्ति को त्याग करके हरि नाम जपना था, परमात्मा का नाम जपना था। वो तो लिया ही नहीं और न जाने क्या क्या लेते रहे, देखते रहे, ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। अरे भाई, मानव जीवन में आए हैं, गृहस्थी जीवन में सब जरूरी है। पैसा कमाना भी जरूरी है, संतान उत्पत्ति भी जरूरी है, परिवार में रहना भी जरूरी है। लेकिन हमारी कथाएं ये कह रही है कि आप परिवार में रहो, कहीं जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आज के इस परिप्रेक्ष्य में संत समाज में भी खूब रहा हूं, क्योंकि हमारे पहले बड़ा शौक था कि कुंभ में भी हम खालसा लगाएं, अखाड़ा लगाएं, कथाएं करें, भंडारे चलाएं। तो ये सब करके देख लिए हमने। कुंभ में भी हर जगह राउंटी लगाई, टेंट लगवाए, कथाएं की, भंडारे लगवाए, सब करके देखे, जो इच्छाएं थी। लेकिन वहां जाने के बाद भी जब हम उन लोगों में रुके तो वहां भी संतों से ज्यादा मामला, जो उन लोगों का गृहस्थों से ज्यादा मामला बिगड़ा हुआ है। न कोई भजन है, न कोई वो फलाना है, और वो भी सब उसी व्यवस्था में लग रहे हैं जो इसमें गृहस्थी लग रहे हैं। इसीलिए कहीं कोई कुछ नहीं बनना, साधु वाधु जंगल में नहीं जाना कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि साधु में भी ये होता है कि मैं आपको सत्य घटना बताऊं, आपका समय हो रहा है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा समय और लगेगा। मेरी कथा थी अकोला महाराष्ट्र में, और उस कथा में क्या हुआ था कि जंगल में कथा थी, पंचमुखी हनुमान थे, तो वहां रहने का आवास नहीं था और दूर था। तो जहां संत लोग रुके हुए थे मंदिर में, ऐसा ही मंदिर था, उनके साथ मैं भी वहां रुक गया था। तो दिन में तो यज्ञ होता था, नौकुंडी, और रात्रि में हमारी कथा होती थी। तो दिन में क्या करें, तो हमने लोगों का हाथ देखना शुरू किया समय पास करने के लिए। तो साधु की लाइन लग गई मेरे पास, मेरा भी देखो हाथ, मेरा भी देखो। तो एक महात्मा जी आए, सत्य घटना बता रहा हूं, रामदास जी नाम के महात्मा थे। तो बोले, बाबा जी आपको क्या करना है, हाथ दिखा करके? आपको कौन सी नौकरी या मकान या दुकान की पूछनी है, आपको क्या करना है? नहीं नहीं, बोले मेरे हाथ का अच्छी तरह से देखो आप। बोले क्या देखना है? कि मेरे हाथ में देखो कि इस जन्म में तो मेरी शादी नहीं हुई, न जाने कौन सा दोष रहा होगा, लेकिन अगले जन्म में तो मेरी शादी होगी ना। बताइए, साधु बना है मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। साधु सन्यासी बनने का अभिप्राय ये होता है, मोटो लक्ष्य होता है कि वो मोक्ष प्राप्त करेगा। लेकिन उस योनि में जाने के बाद भी मनोवर्ती कहाँ जा रहे हैं कि मेरा विवाह हो, ये हो। इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग सब गृहस्थी जीवन में बहुत बढ़िया है, बहुत आनंद से हैं, लेकिन इतना जरूरी है कि भागवत में आया कि सदाचार वर्णन आया है। प्रहलाद जी के चरित्र में सदाचार चरित्र जुड़ा हुआ है। तो सदाचार का मतलब है कि हम गृहस्थी जीवन में कैसे रहें, परिवार के साथ बच्चों को क्या संस्कार दें। बच्चा बाएं हाथ से भोजन तो नहीं कर रहा, सोच के हाथ धो रहा है कि नहीं धो रहा है, बार बार नाक में उंगली तो नहीं चला रहा है, कैसे कैसे लक्षण होते हैं ना। तो ये सब बच्चों को सिखाना है। बोलने के तौर तरीके हैं, पति पत्नी के बीच के संवाद हैं, किस तरह की बातें होना चाहिए, वो मर्यादाएं हमारी हैं। ये सब सिखाने के बाद ये सिखाया जाए कि संगठित रहें, अपनी जड़ों को नहीं छोड़ें। गांव में मकान है तो वो व्यवस्थित रहे, एक बार वहां आकर के लोग मिलें, बैठें, त्योहार मनाएं। आप देख लीजिए, जो लोग अपनी परंपराओं से कट गए, कोरोना काल में देखा होगा, मलेच्छ लोग कह रहे हैं, मलेच्छ लोग, कि तुम्हारी लाशों को हमने जलाया है कोरोना काल में। क्यों जलाया है? क्योंकि वो परिवार के साथ नहीं रहे, परिवार से अलग रह गए, उनको माता पिता के साथ नहीं रहना, उनको परिवार के साथ नहीं रहना, पैसे बहुत आ गए, अब अलग ही जिंदगी जीनी है। लेकिन वहां कोई जब देह छूट गया ना, तो कोई बॉडी को उठाने वाला नहीं है। इसीलिए धरती के माता पिता, भगवान कौन है? माता पिता है। धरती का भगवान
जो हैं वो गुरु हैं। गुरु की आज्ञा में चलो, माता पिता की आज्ञा में चलो। माता पिता से कितना संरक्षण है संतानों को, वो अनुभव सिखाते हैं, जीवन के तजुर्बे सिखाते हैं। बॉडी जो मरने के बाद होती है वो भी पवित्र होती है, इसलिए मरने के बाद पिंड दिया जाता है कि इसको कोई भूत प्रेत उच्चिष्ट न कर दे। हे प्रेतों, हे भूतों, आपके लिए पिंड दिया जा रहा है, इसको खाओ। बॉडी को छूटा मत करना। लेकिन उन बॉडियों को ऐसे लोगों ने उठाया जो बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, वो उठा करके जलाने के लिए ले गए। क्यों? क्योंकि हमने हमारे शास्त्रों की बात नहीं मानी, गुरु की बात नहीं मानी, माता पिता की बात नहीं मानी। तो भागवत में सदाचार है, भागवत में वैराग्य है, भागवत में ज्ञान है, भागवत में भक्ति है। तो अंत में मैं कहना चाह रहा हूं कि हम गृहस्थी जीवन में रह करके ही नाम जप करें। भागवत में सारी बातें आ गई, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, सब चीजें आने के बाद में आखिरी श्लोक जो लिखा गया वो ये लिखा गया, नाम सकीर्तनमयस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनवस्तम नमामि हरिम परम। ये भागवत का आखिरी श्लोक है कि आपको पूरी भागवत कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन अंत में भगवान का नाम। अब वो नाम आपको जो अच्छा लगे जो लो, आप चाहे राम राम रटो, चाहे श्याम श्याम रटो, चाहे राधे राधे रटो। सुमरी पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। सुमरी पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे राम। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी में मरने वाले को भगवान शिव राम नाम डाल देते हैं और वो मुक्त हो जाता है। तो ये नाम की महिमा है, और नाम जो है वो महामंत्र है। यानी कि हम जो मंत्र जाप करते हैं, वेद के मंत्र हैं या साबर मंत्र हैं। साबर का मंत्र होता है जो हमारी देसी भाषाओं में जोड़ तोड़ के बना लिया जाता है, वो साबर मंत्र होता है। और वैदिक मंत्र होते हैं, जैसे गायत्री मंत्र है या और मंत्र है, ये वेद के मंत्र है। तो वेद के मंत्रों के लिए नियम कायदे होते हैं हमारे। आसन होना चाहिए, किस दिशा में मुंह होगा, पूर्व में, उत्तर में, मुंह किधर होगा। आचमनी होना चाहिए, 3 बार आचमन करो, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, हाथ धोइए। फिर माला को प्रणाम करो, फिर माला फेरिए। फिर माला में भी ये उंगली दूर रहेगी, मोंगा आपका इस तरह से चलना चाहिए। फिर सुमेरु पर्वत आ जाएगा, उसको लांघना नहीं है, उसको पलट देना है। फिर जब माला जाप हो जाए तो आपको आसन को प्रणाम करना है। अगर आसन को प्रणाम नहीं किया गया तो आधा फल इंद्र ले जाएगा। जैसे कि आपने 50 माला फेरी, 20 माला फेरी, तो आधा फल किसको मिल गया? इंद्र को। ये नियम है। अगर आपने उठते समय आसन को प्रणाम नहीं किया तो वो अपने आप आधा ही रह जाएगा मामला। तो बहुत सारे नियम कायदे हैं वेद के मंत्रों को जपने में। लेकिन नाम ऐसा मंत्र है कि नाम एक समर्थ है, समर्थ को नहीं दोष को साई। जिस प्रकार से दूध में मक्खी डालने पर, पड़ जाने पर मक्खी को फेंक देते हैं, दूध को भी फेंक देते हैं। दाल में मक्खी गिर जाए तो दाल को भी फेंक देते हैं। लेकिन घी में मक्खी गिर जाने पर घी को कोई नहीं फेंकता, घी को झटकार के मक्खियों को और मक्खी को फेंक देते हैं और घी को तो काम में ले लिया जाता है। इसी प्रकार से घी समर्थ है। कैसे? पहले वो दूध था, फिर गर्म हुआ, फिर ठंडा हुआ, फिर दही बना, फिर मंथन हुआ, फिर मक्खन हुआ, फिर और तफा, फिर घी बना। इसलिए उसके ऊपर मक्खी वक्खी का कोई प्रभाव नहीं होता। इसी प्रकार से भगवान का जो नाम है वो समर्थ है। आप पलंग पे बैठे बैठे ही जो है सो राम 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 राम, श्याम 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 श्याम, राधे 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 कीजिए। आप चलते फिरते, जूते पहने हुए, खाते पीते, उठते बैठते नाम जपे, और नाम जपने से ही बहु सागर से पार हो जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। तो इतना ही कह करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आज इस समय अधिक हो गया। मुझे जहां तक पता है कि 6 बजे के लमसम आपकी आरती हो जाती है और समय अधिक हो गया होगा। बोलने का तो
क्योंकि हम लोगों का तो कार्य यही है, तो ये तो अनंत है। क्योंकि हमने तो आजकल तो भागवत कथाएं भी 2.5 घंटे ही होती है, आप लोग तो फिर भी 4 घंटे सुन रहे हो, नहीं तो 2.5 घंटे 3 घंटे में भागवत कथाएं हो जाती है। लेकिन हम लोगों ने तो उस समय 10-10 घंटे तक भागवत कथाएं की है, 10 घंटे तक कथाएं, 8 घंटे तक कथाएं, 2-2 शिफ्ट में कथाएं। तो हमारे तो बोलने का ये तो ठाकुर जी का ऐसे कर पाए कि चलते रहे, कोई पार नहीं। लेकिन समय की व्यवस्था कर रही है कि वाणी को विराम दिया जाए। लेकिन उसके पहले एक सूचना, भाई श्री आचार्य ऋतुराज जी की भागवत कथा बद्रीनाथ में है। 21 सितंबर को कोटा रेलवे स्टेशन से यात्रा प्रस्थान होगी और 30 को वहां से वापस होगी, 1 तारीख को यहां पहुंचेंगे। तो जो भी उस सत्संग में चलना चाहे, उस कथा में आनंद लेना चाहे, वो संपर्क कर सकते हैं, इन पंडितों से कर सकते हैं, व्यास जी से कर सकते हैं, हमारे से कर सकते हैं। तो उसमें सब प्रकार की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। तो उसमें आप लोग जो चलने की इच्छुक हो और वहाँ आनंद लेना चाहें तो वो शामिल हो सकते हैं। तो क्योंकि हालांकि ये व्यवस्थाएं करना बहुत मुश्किल है, होता है और बहुत परेशानियां आती हैं, परमात्मा बहुत परीक्षाएं लेते हैं। मेरी वाणी को विराम देते देते 1 मिनट में आपका और लूं कि जब भी हम कथाएं करने गए, परमात्मा ने बहुत परीक्षाएं ली तीर्थों में। पहली बार हम गए अयोध्या में, हमारे यहाँ जजमान थे भगवान दास जी माहेश्वरी, यहाँ विराजमान हैं, वो उसमें प्रधान जजमान थे और 5-6 साल हो गए उस बात को। तो 2 दिन तक हम कथा के लिए जगह ढूंढते रहे कि ऐसी सुंदर व्यवस्था हो, नहीं मिली, थक गए। अंत में हमने कर दिया कि अयोध्या में कथा होने का योग नहीं है। घर पे हमने फोन लगाया श्रीमती जी की, भाई आपके इष्ट से बताओ, कथा तो होगी। गुलाबी रंग का एक हनुमान जी का मंदिर नजर आ रहा है, वहां ढूंढा तो बहुत सुंदर जगह हनुमान बाग नाम का स्थान मिला, बहुत सुंदरता कथा। लेकिन 2 दिन तक परीक्षाएं हुई, तब जाकर के वो कथा। गत वर्ष हमारी काशी में शिव महापुराण कथा थी, इसी समय श्रावण का महीना चल रहा था। वहां भी हम थक गए, 2 दिन तक जगह ढूंढते ढूंढते जगह नहीं मिली। अंत में हमने यही विचार किया कि महादेव की इच्छा नहीं कि यहाँ शिव पुराण कथा हो तो चलें। तभी उसी समय जहां हम रुके हुए थे वही आदमी बुलाते कि क्या बात है, कथा करने आते तो हमारे से मिलो ना, हम करवाते हैं आपकी कथा। तुरंत वहीं पे सारी व्यवस्थाएं। अभी बद्रीनाथ में गए, वहां भी थक गए 2 दिन से, थक करके ये संकल्प हुआ शाम को